एक अच्छा लेखक बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात आपने न जाने कितनी बार सुनी होगी। जब भी कोई राइटिंग से संबंधित ट्यूटोरियल होता है या कोई भी राइटिंग से संबंधित वर्कशॉप होती है, आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखते हैं, तो उसमें ये एक बात है जो हमेशा कही जाती है कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू रीड रीड एंड रीड इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड राइटर। ये तो अच्छी बात हो गई कि आपको एक अच्छा लेखक बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये रीडिंग हैबिट आप कैसे डेवलप करेंगे? बहुत से लोगों में, ज़्यादातर लोगों में बल्कि हमारे देश में रीडिंग हैबिट नहीं होती, पढ़ने की आदत नहीं होती। तो वो रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करेंगे ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। और मेरे पास मैं आपको बहुत ही 3 सिंपल तरीके दूंगी जिनको आप टिप्स कह सकते हैं कि कैसे आप इनको यूज़ करके रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अपने लोकल शहर में, जिस किसी भी शहर में आप रहते हैं, मैं भारत की बात कर रही हूँ और विदेशों में तो खैर होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी ढूंढिए। आपके लोकल शहर में जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। यकीन मानिए, भारत में हर लोकल शहर में कम से कम 3-4 पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। और एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को रीडिंग हैबिट नहीं होती, इसलिए उनको पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में इतना मालूम नहीं होता, लाइब्रेरी कल्चर नहीं है। आप खुद ही जब रिसर्च करेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आपको अभी तक नहीं मालूम था कि आपके शहर में इतनी सारी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं। और कई बार आप यहाँ पे जाके बुक्स देख सकते हैं और घूम सकते हैं लाइब्रेरी। और फिर उसके बाद अगर मेंबरशिप लेनी है तो वो भी ज़्यादा महंगी नहीं होती। मेरे ख्याल में 500, 600, 1,000 रुपए में आपको साल भर की मेंबरशिप मिल जाती है। कई जगह तो उससे भी कम में सिर्फ सिक्योरिटी फी लेते हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी जो है वहाँ पे जाने से एक अलग तरीके का माहौल होता है। आप एक लाइब्रेरी जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप और भी लोगों से मिलेंगे जो पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे बुक्स देखेंगे, अलग अलग तरीके की बुक्स ब्राउज करेंगे, एक सोशल इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे आपको एक जिसको कहते हैं सामाजिक मेल जोल की फील भी आएगी। अगर आपकी पढ़ने की आदत वैसे ही नहीं है तो घर पे बैठ के इस प्रकार से किताबें पढ़ना तो वैसे ही आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन लाइब्रेरी में क्या है कि धीरे धीरे जाके आपके अंदर वो एक रीडिंग कल्चर डेवलप होगा क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को भी देखेंगे पढ़ते हुए। तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहली बात यह है कि आप एक पब्लिक लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ये मैं समझ सकती हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास इतना समय तो है कि आप महीने में एक बार जाइए, वहाँ घूमिए, वहाँ से 2 किताबें इशू करवा लाइए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स के पास तो काफ़ी समय होता है, इतना तो होता ही है कि हफ्ते में एक बार आप लाइब्रेरी जाएं, वहाँ बैठे। और ये मैं अपने खुद के अनुभव से बता रही हूँ। जब मैं बाहर पढ़ाई करती थी तो मैं खुद वहाँ पे एक लोकल लाइब्रेरी में जाती थी। वहाँ तो लाइब्रेरीज फ्री में होती थी और वहाँ पे बैठ के खाली समय में वहाँ पे बैठ के बुक्स पढ़ के, और वहाँ से मैंने कितनी बुक्स इशू कराई होंगी। तो इससे मेरे अंदर भी जो रीडिंग हैबिट थी वो और ज़्यादा डेवलप हुई, उसमें और ज़्यादा निखार आया। मुझे नई नई बुक्स के बारे में पता चला जिनके बारे में शायद मैं जानती नहीं थी। दूसरी टिप है कि आप, और ये टिप जो है फिक्शन से रिलेटेड ज़्यादा है, कि आप जो है बजाय इसके कि आप इधर उधर से सब ऑथर्स पढ़िए, आप कोई एक ऑथर पकड़ लीजिए। जैसे मैंने अभी फिलहाल रस्किन बॉन्ड, हाल ही में रस्किन बॉन्ड के ऊपर बहुत सारे किताबों के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ किए थे। तो जैसे मैंने रस्किन बॉन्ड को पकड़ लिया और रस्किन बॉन्ड की फिर मैं एक के बाद एक किताबें पढ़ती चली गई। इससे क्या होता है कि एक मेरे पास गोल भी होता है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो जाती है मेरी रीडिंग कि मुझे इस लेखक की इतनी किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। और दूसरी बात यह है कि किताबें समझ में भी ज़्यादा आती हैं, क्योंकि सब लेखकों की तो नहीं बट ज़्यादातर लेखकों की जो किताबें होती हैं उनकी किताबों में आपस में कुछ तारतम्यता होती है, थोड़ा कनेक्शन होता है आपस में टाइटल्स में। तो इससे आपको उस लेखक की पृष्ठभूमि और उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बहुत, जिसे कहते हैं, ज्ञान मिलता है, नॉलेज गेन होती है। और फिर ये नहीं होता कि जो बातें आपने पढ़ी वो दिमाग से उड़ गई। एक किताब आप इसकी पढ़ेंगे, दूसरी उसकी, तो फिक्शन में तो यही मसला होता है कि आपके दिमाग से उड़ जाता है। लेकिन अगर आप जैसे पॉलो कोहेलो हुए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज हुए, या फिर हिंदी के ऑथर्स ले लीजिए, प्रेमचंद हुए, फिर कवि ले लीजिए मुक्ति बोध हुए, अगर आप इन्हीं की जो सीरीज है, इनकी सारी सीरीज पढ़ते रहेंगे, इन्हीं की किताबें एक तरीके की पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगा कि हाँ भाई इसकी इनकी क्या विचारधारा है, किस प्रकार की कहानियां या नॉवेल्स लिखते हैं, किस प्रकार के पात्र हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और जब कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे, आपके पास बताने के लिए होगा कि हाँ मैंने इस ऑथर को फॉलो किया, इस ऑथर की 5-6 किताबें मैंने पढ़ी हैं कम से कम। तो आपको बहुत प्राउड भी फील होगा।
तो मुझे लगता है ये अच्छा तरीका है रीडिंग हैबिट डेवलप करने का, कि कम से कम आप जो है वो एक ही ऑथर को पकड़िए कुछ समय तक और फिक्शन में उन्हीं की किताबें पढ़िए। तीसरी टिप ये है, और ये टिप जो है ये नॉन फिक्शन के लिए एप्लीकेबल है, कि आप का जो भी फील्ड ऑफ स्टडी कह सकते हैं या फिर जो भी आपकी हॉबी हो, मान लीजिए आपको नेचर से बहुत लगाव है, प्रकृति से बहुत लगाव है, आप गार्डनिंग करते हैं, या फिर आपको विज्ञान से साइंस से बहुत लगाव है, या फिर आप एक आईटी इंजीनियर है तो आपको कंप्यूटर के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, नई नई चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। तो जिस चीज़ में भी आपको दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, शायद आपको राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिजिटल करेंसीज में, क्रिप्टो करेंसी में बहुत इंटरेस्ट है। तो जो भी जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, या फिर जो भी आपका एरिया ऑफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, उससे जुड़ी, उससे संबंधित किताबें पढ़िए, रिसर्च करिए कि इसमें क्या क्या किताबें आ रही हैं, इसके संबंधित टॉपिक से आजकल क्या क्या बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में। और ये किताबें ज़्यादा महंगी भी नहीं होती, इंडियन ऑथर्स इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत किताबें लिख रहे हैं, और Amazon.in पे ये सब किताबें आसानी से मिल जाती है, महंगी भी नहीं होती। और फिर लाइब्रेरी तो है ही, जैसा कि मैंने कहा, पब्लिक लाइब्रेरी की आप मेंबरशिप लेंगे तो किताबें खरीदने में भी आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर उससे जुड़ी किताबें पढ़ेंगे तो आपकी फिर रीडिंग इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, और फिर जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे नॉन फिक्शन में आप और एरियाज से संबंधित भी किताबें पढ़ सकते हैं। लेकिन इस रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरुआती दौर में जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीज़ अच्छी लगती हो, चाहे म्यूज़िक हो, डांस हो, पॉटरी हो, कुछ भी हो, उससे संबंधित किताबें पढ़िए। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि नॉन फिक्शन पढ़ने की आदत डालना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैं भी, मेरी खुद ये वीकनेस है कि मैं बहुत ज़्यादा नॉन फिक्शन नहीं पढ़ती। नॉन फिक्शन जो है, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं हो तो बहुत ज़्यादा बोरिंग साउंड करता है। तो नॉन फिक्शन पढ़ने की आदत डलने में लंबा समय लगता है, फिक्शन से भी ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप रीडिंग हैबिट नॉन फिक्शन में जब शुरुआत करते हैं तो उसके लिए आप अपने हॉबीज़ से संबंधित किताबों से शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए यही 3 टिप्स थी मेरे पास, हाउ टू डेवलप अ रीडिंग हैबिट, हाउ टू बिकम अ रीडर। और ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल में और भी बहुत सारा कंटेंट है, राइटिंग से रिलेटेड, पोइट्री से रिलेटेड तमाम तरीके के वीडियोज़ हैं। चैनल पे ब्राउज करिए, और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।